हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की का 50वां भाग। सुहानी धीरे धीरे अपने ससुराल के घर परिवार में घुलने मिलने लगी थी, लेकिन अमित का उसको परेशान करना जारी था। हर रोज सुबह उसका गुड मॉर्निंग मैसेज आता था। हमें आपको सुबह सुबह सताना अच्छा लगता है। गुलाब के साथ गुड मॉर्निंग विश करना अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। पहले दिन जब सुहानी ने अमित का ये मैसेज देखा तो उसे सड़ी सी गाली सुनाई। उसका मन तो फोन को सीधे दीवार पर मारने का था, लेकिन एप्पल का आईफोन समय ने अपने पैसों से खरीद कर उसे गिफ्ट किया था, जिसके टूटने का दर्द वह नहीं झेल सकती थी। भाड़ में जाओ तुम, बाबा जी करे कि तुम्हारी मॉर्निंग तुम्हारी तरह हो जाए। और इतना कहकर उसने अमित का नंबर ब्लॉक कर दिया। पर हाय रे सुहानी की बदकिस्मती, ना जाने कैसे अगले दिन उसका नंबर अनब्लॉक हो गया था और फिर एक नया मैसेज मौजूद था। कुछ रिश्ते खास है तभी तो ऐसे रिश्तों के एहसास है। सुबह होते ही हम आपको याद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए बहुत ही खास है। गुड मॉर्निंग। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। अमित हर रोज सुबह उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता था। सुहानी उसका नंबर ब्लॉक करते करते परेशान थी और न जाने कैसे हर रात अनब्लॉक हो जाता था, जिसके कारण सुबह सुबह एक में नया मैसेज और ढेरों मिस कॉल मौजूद होते थे। सुहानी इस पर ध्यान देना नहीं चाहती थी, लेकिन ध्यान चल ही जाता था। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यहाँ पर तो सीधा पेड़ छुपा था। सुहानी का दिल का चोर उसे बार बार अपने फोन को देखने के लिए बेबस कर देता था। अब उसने उसका नंबर ब्लॉक करना भी बंद कर दिया था। तभी अचानक से एक दिन काम करते करते उसके नंबर पर अमित के नंबर से मैसेज आया। तुम्हारी हर चीज से प्यार है, तुम्हारी हर बात पर एतबार है, हमें तो जिंदगी भर बस तेरा इंतजार है। सुहानी के तो सर पर लगी और तलवों पर बुझी थी। वैसे भी जब सर पर आग लगती है तो तलवों पर जाकर ही बुझती है। गुस्से में उसने मैसेज के रिप्लाई में पूछा, क्या चाहते हो तुम? जिसके जवाब में तुरंत उधर से एक शायराना अंदाज में खूबसूरत सा शेर आया। बेवजह सताने की आदत हमें नहीं है, मोहब्बत में रुलाने की आदत हमें नहीं है, हम तुम्हें कितना चाहते हैं ये बताने की आदत हमें नहीं है। तो फिर इस तरह से बार बार मैसेज करके जता क्यों रहे हो? सुहानी ने गुस्से की इमोजी के साथ पूछा। किश्तों में खुदकुशी कर रही है ये जिंदगी, इंतजार तेरा मुझे पूरा मरने भी नहीं देता। ये जवाब आया, मेरा इंतजार तुम्हें पूरा मरने नहीं देता, तो जहर खाकर क्यों नहीं मर जाते? भाड़ में जाओ तुम। मैसेज भेजकर सुहानी ने अपना फोन ऑफ कर दिया। आदर्श इस टाइम ज्यादा बिजी ही रहता था। कभी घर कभी हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए उसके दिन बीत रहे थे। 15 दिनों के बाद जब उसके ससुर जी घर आ गए और वाकर की सहायता से कुछ चलने फिरने लगे तो आदर्श के जिम में हॉस्पिटल का काम खत्म हुआ और ऑफिस का काम शुरू हुआ। अभी अभी बिजनेस का भी नया सेटलमेंट इंडिया में हुआ था तो उधर भी समय देना होता था। कुल मिलाकर आदर्श को टाइम कम मिल रहा था। धीरे धीरे महीने दिन निकल गए थे। रिया ने उससे कहा था कि वह आदर्श से इस मैटर पर बात करें, पर क्या आदर्श इस मैटर पर बात करना इतना आसान था? लेकिन अब सुहानी के सर के ऊपर से पानी गुजर रहा था और वह आदर्श से बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी, लेकिन आदर्श के आते ही उसके सारे शब्द गोल हो जाते थे। आदर्श की शैतानियां अलग उफान पर चढ़ती थी और सुहानी उसके सामने भीगी बिल्ली बन जाती थी। आज संडे था, इस कारण आदर्श भी घर पर ही था और फिलहाल में सुकून से सो रहा था। सुहानी नहाने गई थी। अचानक से सुहानी के फोन पर मैसेज की बीप हुई, जो कि उसे वॉशरूम में भी सुनाई पड़ी। हे बाबा जी, आप भी ना मुझे कोई भी काम समय से याद नहीं दिलाते हो। अमित का मैसेज आया होगा, अगर आदर्श जी ने देख लिया तो। सुहानी के दिमाग में ख्याल आया।
वह तेजी से नहाकर बाहर निकली और उम्मीद के मुताबिक उसका फोन आदर्श के हाथ में था। तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं। ये इश्क है, इसकी दवा कहीं बिकती नहीं। पूर्ण विराम। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया। दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। पूर्ण विराम। गुड मॉर्निंग दिल। सुहानी को देखते ही आदर्श ने अपनी दिल फरेब आवाज में ये शेर पढ़ा। आदर्श की आवाज सुनकर तो सुहानी को हैरत के झटके लगने लगे। ये बाबा जी, ये आदर्श जी की आवाज है या फिर मेरे कान बज रहे हैं? ये वही आवाज थी जो कि सुहानी को फोन पर सुनाई पड़ती थी। सुहानी आंखें फाड़े आदर्श की तरफ देख रही थी। आदर्श की आवाज में इस टोन को उसने कई बार महसूस किया था, लेकिन अपने मन का भरम समझकर टाल दिया था। लेकिन आज कुछ अलग था। सुहानी के ऐसे रिएक्शन को देखकर आदर्श के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी थी। आज उसने सुहानी से उसी टोन में बात की थी जिससे अमित बात करता था। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तो वही पढ़ा है जो कि तुम्हारे फोन में था। वैसे काफी खूबसूरत शायरियां जमा करके रखी है तुमने। किसके लिए जमा की है और यह किसने भेजा है? आदर्श ने कुछ गंभीर होते हुए सुहानी से पूछा। अब तो सुहानी के 14 तबके रोशन होने लगे थे, लेकिन फिर भी आज सुहानी ने हिम्मत करके आदर्श से सब कुछ बताने का फैसला कर लिया। आखिर इस चूहे बिल्ली के खेल से वह परेशान हो गई थी। अब जो होगा सो होगा, मैं आदर्श जी को ज्यादा दिन तक धोखे में नहीं रख सकती। बहुत होगा तो आदर्श जी मुझे अपने घर से निकाल देंगे। इससे पहले मैं खुद चली जाऊंगी। सुहानी ने अपने मन में सोचा। लेकिन तू कहाँ जाएगी सुहानी? सुहानी के दिमाग ने उसे पूछा। कहाँ क्या जाऊंगी? मम्मी के एनजीओ में जाकर रहने लगूंगी। वैसे भी वह गरीब बेसहारा मजबूर औरतों के लिए बनाया हुआ है, तो मैं भी तो बेसहारा और मजबूर हो जाऊंगी, क्योंकि मोम तो मुझे घर में एंट्री देगी नहीं। हर सवाल का जवाब था। एक बार फिर सोच लो सुहानी, तुम ऐसी जिंदगी की आदी नहीं हो, क्या वहां पर रहना कर पाओगी? दिमाग ने पूछा। रोज रोज घुट घुट कर यहाँ मरने से अच्छा है कि कम से कम वहां पर कुछ तकलीफों के साथ जीना सीखना होगा। सुहानी ने खुद को मजबूत किया। आदर्श जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, आदर्श ने कहा। तारानकन वह मैं। आदर्श के सामने खड़ी होकर सुहानी अपनी उंगलियां चटकाने लगी। बेचैनी उसके अंग से दिखाई पड़ रही थी और आदर्श उतनी ही दिलचस्पी के साथ सुहानी के शराबे को देख रहा था। वो तुरंत नहा कर आई थी। उसका भीगा भीगा बदन, उसके भींगे भींगे बाल, बिना किसी मेकअप का दिल के अंदर तक उतर जाने वाला खूबसूरत और मासूम चेहरा, जिसके एक एक नक्श आदर्श के दिल के दीवारों पर अंकित हो चुके थे, जो कि आदर्श को बेईमानी करने पर मजबूर कर रहे थे। आदर्श ने आगे बढ़कर सुहानी को अपने बहुपाश में पकड़ लिया और उसके बालों के ऊपर अपने होंठ फेराते हुए बोला। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मैं सुन रहा हूँ। आदर्श जी, मेरी लाइफ में कोई है। पहले तो सुहानी बोलने में कुछ हिचकी थी, लेकिन बाद में उसने पूरी हिम्मत करके कह दिया। सुहानी की बात सुनकर तो आदर्श को झटका सा लगा था। क्या सुहानी अभी भी अमित से ही प्यार करती है? आदर्श ने उसके दिल में कोई जगह नहीं बनाई। क्या सच में हमारी वफा की डोर इतनी कमजोर थी, जो कि झटके में टूट गई थी और मेरी वफा की डोर अब तक बंध नहीं पाई? आदर्श के दिल को झटका सा लगा था। आखिर सुहानी की वफाएं अब किसके लिए थी? उसके लिए या फिर अमित के लिए? आदर्श को अब अपने इस सवाल का जवाब चाहिए था। उसने झटके में सुहानी को मोड़ते हुए अपने सामने किया। सुहानी की तो सिटी पट्टी गुम हो गई थी। जितनी हिम्मत से उसने यह बात कह दी थी, अब उतनी हिम्मत आदर्श की आंखों में देखने की भी नहीं थी। जबकि आदर्श से गौर से उसकी तरफ देख रहा था और सुहानी को भी उसकी नज़रें अपने चेहरे पर जमी हुई मालूम हो रही थी।
सुहानी के अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आदर्श की ओर अपनी नज़रें उठाकर एक पल के लिए भी देख ले, जबकि आदर्श को अब अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। न जाने कैसी दिल लगी थी उस बेवफा से कि मैंने आखिरी ख्वाहिश में भी उसकी वफा मांगी। वफा न कर तो हमारी वफा की दाद ही दे, तेरे फिराक को हम इंतज़ार कहते हैं, मैं और मेरी वफाएं। सुहानी सी एक लड़की के लिए। आदर्श के होठों ने धीमी आवाज में यह शायरी पढ़ी। योजक चिन्ह। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।